सो बेटा कल हमने सिंगुलर प्लूरल देख लिए हैं एंड वर्ब के फॉर्म देख लिए हैं, टेंसेस के नाम देख लिए। कल हमने सिंपल प्रेजेंट की पहचान भी देख ली थी कि सिंपल प्रेजेंट वो टेंस होता है जिसमें ता तेती आकर क्या आता है हो आता है। इतनी बात हमने छोटी सी प्यारी सी समझ ली थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज का काम स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं सबसे पहले क्या, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, जिस सेंटेंस में, जिस हिंदी के सेंटेंस में, वाक्य में ता तेती आकर क्या वर्ड आ जाए, हैं, हाँ हूँ हो नहीं, हैं हूँ और हो, ये वर्ड आ जाए तो आप उसको प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। ठीक है, इसी को प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कहते हैं। सिंपल बोल दीजिए या फिर इसके आगे मैं लिखता हूँ प्यारा सा इसका नाम इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट बोल दीजिए। ठीक है, या तो इधर से ऐसा बोल दिया या फिर इधर से ऐसा बोल दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये वर्ड आते हैं, जैसे मैं बोलूँ मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आप क्लास आते हैं, आप घर जाते हैं, आप संडे की छुट्टी मनाते हैं। ठीक है, तो सारे काम क्या होते हैं, प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। ठीक है, सो बात करें इसकी हेल्पिंग वर्ब की तो दो होती है, एच हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी डू ऑब्लिक डज। मैंने आपको ये बताया था कि डू किसके साथ यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ। जस्ट सेकंड, कोई कुछ नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। ठीक है, यस बेटा, यस आदिति, आप बताइए सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। हाँ, एक की तो मैंने जो बताया था ना, चार नाम, वो क्या क्या नाम बताइए, नाम बताइए। अरे हाँ या नहीं, याद है कि नहीं है, कोई बात नहीं। यस देव, आप बताइए सिंगुलर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। नहीं पता। आयुष आप बताइए। आगे। हाँ बेटा, कितनी प्यारी सी बात है कि सिंगुलर सब्जेक्ट वो होते हैं ही, शी, इट और नाउन। इनका मीनिंग आप देख ही लीजिएगा। यस, प्लूरल बताइए आप तनिष। आई, यू, वी और दे, ये होते हैं। छोटी सी प्यारी सी बात है। अब बात करें इसके सेंटेंसेस की, कैसे बनाएंगे सर, तो बेटा देखिए इसका फॉर्मेट होता है, इसका फॉर्मेट होता है अफर्मेटिव का। ए फॉर अफर्मेटिव, पूरा लिख देता हूँ, ए फॉर अफर्मेटिव। पहला सेंटेंस है ये, पहला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल का, उसका फॉर्मेट होता है, पहले आता है सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद बी फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक फिफ्थ फॉर्म। ये भी बता देता हूँ कि फिफ्थ फॉर्म हम कब यूज़ करते हैं, फिफ्थ फॉर्म यूज़ करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मतलब एस या एस वाली फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ। ठीक है, आप कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ मैं खाना खाता हूँ, हम लिखेंगे आई ईट फूड, क्योंकि आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल। अगर मैं इसी को बोलूँ शी लिख दिया मैंने ना, शी ईट फूड, तो क्या सही है ये, नहीं है। तो क्या आएगा, क्योंकि शी है तो उसके बाद कौन सा फॉर्म आएगा, फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, शी इट। इट में लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इट्स। ठीक है, आ रही बात समझ में, हेलो हेलो अदिति, आ रही समझ में बात, पक्का। चलो एक एक एग्जाम्पल सबसे बना लेते हैं, पड़ोस में बहुत सारे एग्जाम्पल बनाएंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। यस बेटा नंदनी, एक एग्जाम्पल बताइए अपने पास आई से मुझे कोई सा। आई रीड बुक। देखो ये समझिए सबसे पहले, सब्जी नहीं बोल रहा हूँ ना, समझिए इस बात, आई रीड बुक। इसमें समझिए कि आई क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है, रीड क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एंड बुक क्या है हमारा, ओ फॉर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो आई रीड बुक हमारा सेंटेंस होगा, इसका मतलब होगा मैं बुक पढ़ती हूँ। यह सेकांशी का बेटा, अब बताइए यूज एक सेंटेंस। यू कुक फूड, है ना, यू क्या है, सब्जेक्ट है, कुक का मतलब होता है खाना पकाना, फूड मतलब फूड, मतलब आप खाना पकाते हो, यू कुक फूड। ठीक है, यू कुक फूड। ओके, बात आगे करते हैं वी की। वी का मतलब होता है हम। यस बेटा आप बताएं, एक सेंटेंस वी से क्या बन सकता है, वी, ये आर यहाँ पे आपको कहीं से कहीं दिख रहा है क्या बेटा, तो जो नहीं दिखता उसको मन से नहीं घुसाना इसमें। ठीक है, बताइए सब्जेक्ट आप लगा रहे हो वी, वर्ब का फॉर्म बताइए कोई सा है, वी
आप ऐसा बोल दो वी ईट दाल बाटी, वी ईट दाल बाटी, सबसे बेस्ट है ना, या वी मेक दाल बाटी, लेकिन खिलाते नहीं किसी को, ध्यान रखना। वी मेक दाल बाटी, वी मेक नहीं होगा, हाँ वैसे बोल सकते हैं मैक ही बनाते हैं अपन। वी मेक, हाँ बेटा वी मेक दाल बाटी, ठीक है। सो इसका मतलब होता है हम दाल बाटी बनाते हैं। चलिए बेटा दे से बताइए आप। सोच के रखो, इतना टाइम से लगाना अपने को, इतने टाइम में ट्रेन छूट जाती है, कुछ सेकंड व्यक्ति की सांसें निकल जाती है। हो सकता है मेरे तक आवाज़ नहीं ऐसे मेरे सबसे कान पास कर सकूं। बोलो बेटा। आप बैठे हो उसको क्या बोलते हैं? सिट। आप बैठते हो, ठीक है, वे बैठते हैं, क्या बोलेंगे? दे सिट ऑन द बेंच। बेंच पर बैठते हो ना आप, ठीक है। यस बेटा आप बताइए एक सेंटेंस, आप बता दीजिए ही से। अरे आपको सिर्फ ब बतानी है, सब्जेक्ट बताना है, एक वर्ब बतानी, ऑब्जेक्ट कुछ भी लगा देंगे अपन। बोलिए आप क्लास क्या करते हो? अटेंड करते हो, तो अटेंड करने को अटेंड बोलते हैं, तो बोल सकते हो चलो वह क्लास अटेंड करता है, तो ही अटेंड। तो अटेंड में एस लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर लास्ट वर्ड क्या है? कॉन्सोनेंट है। ही अटेंड्स क्लास, वह क्लास अटेंड करता है। यस रितिका टेल मी द सेंटेंस फ्रॉम शी। यस सेंटेंस बोलना है बेटा, सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बोलना है, वो भी शी से। शी इज मेकिंग फूड। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं। क्यों गलत है ये? अरे बेटा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमारे भैया हम शी से बोल रहे हैं आपको, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इतना बोलना है। बोलिए चलो आपके लिए बनाते हैं, वह लेट होती है ना, तो वह लेट होती है मतलब शी, गेट मतलब होता है होना, और शी एक ही है, एक लड़की ही लेट होती है डेली, उसके लिए लगाएंगे एस, क्योंकि यहाँ पर टी कॉन्सोनेंट है। तो सी गेट्स लेट एवरी डे, है ना, सी गेट्स लेट एवरी डे, है ना, एक आध दिन नहीं, एवरी डे, ठीक है। अच्छा कुछ भी। यस बेटा टेल मी वन सेंटेंस फ्रॉम द इट। इट वर्क्स हार्ड, इसका मतलब वह कठिन काम करता है, लेकिन इट नहीं लगाएंगे उसके लिए अपन। ऐसा हम देखो बारिश हो रही है ना, इट रेन्स आएगा, इट्स रेनिंग अलग होगा, बारिश होती है, इट रेन्स, बारिश होती है, इंदौर में बारिश होती है, इट रेन्स इन इंदौर। यस देव भैया किसी के नाम से सेंटेंस बनाइए आप। बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे? मन है यहाँ पर? नहीं नहीं अभी कोई बात नहीं। यस आप बोलिए मयंक, नाम किसी का नाम से। क्या नाम? विधुर। नाम मृदुल, MRIDUL, ये है ना मृदुल। क्या बोला आपने? मृदुल राइट्स होमवर्क। मृदुल राइट्स होमवर्क मतलब होता है बेटा मृदुल होमवर्क करता है, मतलब लिखता है। यस आयुष आप बताइए एक सेंटेंस, आई से बताइए। हाँ आई से। आई गो टू कोचिंग, आई गो टू कोचिंग मतलब मैं कोचिंग जाता हूँ। यस बेटा यू से बताइए तनीष आप। यू गो टू स्कूल, वो कोचिंग जाता है आप स्कूल जाते हो, वाह बहुत बढ़िया। यू गो टू स्कूल, बहुत आसान सेंटेंसेस है बेटा। यस बेटा आप बोलिए एक सेंटेंस। वी ऑपरेट मोबाइल, ये तो पक्का विश्वास है मुझे आपके ऊपर कि हम मोबाइल चलाते हैं, लेकिन हम की जगह आप आई लगाओ कि मैं मोबाइल चलाता हूँ। हमारा तो पता नहीं लेकिन आपका पता है मुझे। इजी सेंटेंसेस है, ठीक है। इसी के पड़ोस में हम सीख रहे हैं पास्ट सिंपल, है ना। क्या बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बारिश की आवाज़ भी रिकॉर्ड होगी इसमें आपको।
इस सिंपल प्रेजेंट के साथ और सिंपल पास्ट के साथ आप बारिश का मज़ा भी लेंगे सुनते हुए वीडियो। सिंपल पास्ट को हम बोलते हैं इंडेफिनेट भी। नेगेटिव बनाएंगे बेटा, पहले अफर्मेटिव तो सीख लो। तो सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट भाई भाई हैं। जैसे हम जो काम करते हैं उसे हम प्रेजेंट कहते हैं, जो काम हमने किया उसको पास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट। अब पास्ट में बेटा ये वर्ड आते हैं आई, या, ये और ये। जैसे मैं बोलूँ मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया, आपने सेंटेंस बनाए, बारिश हुई, बारिश स्टार्ट हुई, है ना, बारिश स्टार्ट हुई, आप क्लास आए, हमने वीडियो स्टार्ट किया, मतलब हमने जो भी काम किया उसके लिए क्या लगाएंगे हम? सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, सो बात करते हैं इसकी। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड होती है, सारे सब्जेक्ट के साथ इसी को यूज़ करते हैं। आप बोलेंगे सर आपने हेल्पिंग वर्ब लिख तो दी है लेकिन यूज़ तो किया ही नहीं। आपके बता देता हूँ बेटा कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, दो टेंसेस में। कौन कौन से? सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है? पक्का? चलिए, इतनी बात समझ में, इसमें कोई डाउट तो नहीं है पहले वाले में, क्योंकि हम अगले वाले पे मूव ऑन कर रहे हैं। देखिए बेटा, सिंपल पास्ट या सिंपल इंडेफिनिट वो टेंस है जिसमें कोई काम एक बार होता है। ठीक है, एक बार कोई भी अगर एक्शन हुई दैट इज कॉल्ड सिंपल पास्ट। क्या बोलते हैं उसको हम? सिंपल पास्ट। तो बेटा इसकी हेल्पिंग और डिड होती है। चलिए इसका सेंटेंस डायरेक्टली देखते हैं, अफर्मेटिव। क्या देखते हैं? अफर्मेटिव। तो कैसे बनता है? सब्जेक्ट के बाद अगर सेकेंड फॉर्म लगा दी जाए और ऑब्जेक्ट लगा दिया जाए, इसे कहते हैं सिंपल पास्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट। चलिए वापस से एक सेंटेंस में आपकी हेल्प करता हूँ। मैं बोलूँ मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया, चलो खास टेंस खत्म, मैं डायरेक्ट बोलूँ मैंने टेंस पढ़ाया। क्या पढ़ाया? टेंस। तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया तो मैंने को बोलेंगे आई, है ना। सर आप बोलोगे मैं क्यों नहीं बोल सकते हम? आई का मतलब तो मैं होता है, तो ऐसा बोलिए आप, मैं टेंस पढ़ाया। कैसा लग रहा है सुनने में? मैं टेंस पढ़ाया। लेकिन मैं बोलूँ मैंने टेंस पढ़ाया, सुनने में अच्छा लग रहा है, इसलिए हम मैं की जगह किस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं? मैंने का। क्योंकि आपने याद रखा होगा मैंने आई का मतलब लिखाए थे, मैं, मुझे, मैंने और मेरे। तो डिपेंड करते हैं कहाँ पर कैसा यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या पढ़ाया? टेंस पढ़ाया। आई टॉट आएगा। टीच का सेकेंड फॉर्म होता है टॉट। सो आई टॉट टेंस। चलिए आपकी बारी। अब एक तो मैंने बता दिया, अब हमारी बच्ची बोल रही है कांसिका सर आप मुझे मौका दीजिए, एक सेंटेंस में बोल के बताऊंगा यू से, सॉरी बताऊंगी यू से। बोलिए यू से। यू ऐसे बोल रहे तो आगे बोलिए। यू अटेंड क्लास। बट लेकिन बेटा सेकेंड फॉर्म क्या है इसका? यू अटेंडेड क्लास। देखो यू अटेंड क्लास तो क्या हो जाएगा? आप क्लास अटेंड करते हैं, लेकिन हमको क्या बोलना है? आपने क्लास अटेंड की। यू अटेंडेड क्लास। यू अटेंडेड द क्लास। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। अब बनाएगी हमारी बच्ची नंदनी वी से। बेटा बनाइए वी से। वी इंजॉयड फूड। हमने खाना इंजॉय किया। वी इंजॉयड फूड। और बाद में क्या लगे आपको पता ही है, खाने को इंजॉय तो कर लो ज़्यादा खाने में, लेकिन बाद में फिर पीली गोली। यस बोली। अब बेटा इसके बाद में क्या आता है? दे। अच्छा सब वही बोल दो बार बार, कुछ नया नहीं आना चाहिए। क्या? मेड नहीं होता बेटा, मेड होता है ना। दे मेड ड्राइंग। उन्होंने ड्राइंग बनाई। दे मेड सेकेंड फॉर्म आएगा। हाँ बेटा मेड, काम वाली मेड नहीं ना, पागल वाला मेड, है ना। बट यूज़ हो सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, बाकी यूज़ नहीं करना है। दे मेड ड्राइंग, ये ई है ना बेटा। यस, ही से बनाइए बेटा आप पूर्वी। ही गो टू स्कूल मतलब होता है वह स्कूल जाता है, लेकिन हमको क्या बनाना है? वह स्कूल गया। गया। ही वेंट टू स्कूल। ही वेंट टू स्कूल। ही वेंट स्कूल। ही वेंट टू स्कूल। याद रखिए। यस बेटा आप बताइए शी से उसने क्या किया? बताइए।
हाँ मतलब उसने क्या किया, शी मतलब उसने होता है, ही मतलब भी उसने होता है। बताइए क्या किया उसने? उसने डांस किया, उसने जूते पहने, उसने चप्पल पहने, उसने नई ड्रेस खरीदी, उसने सब्जी खरीदी, उसने भाजी खरीदी। बोलिए। उसने बादल गरजाया। बेटा कुछ भी बोल दो आप, देखो इतना सोचा मत करो, इतना टाइम वेस्ट करना अच्छा आप कुछ भी बोलो। अगर आप रॉन्ग भी बोलेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा कि आपने क्या गलती की। अगर नहीं बोलोगे तो क्या सीखने को मिलेगा? बोलो। आप क्लास आए तो आप क्या बोलोगे? आने का कहाँ आया है? अटेंड है ना, आने को तो कम बोलते हैं ना, तो बोल सकते हैं वह क्लास आई, शी केम टू क्लास, या सी केम क्लास, वह क्लास आई। ठीक है। यस बेटा रितिका बोलिए आप एक सेंटेंस। इट का तो हो गया, इट को छोड़ दो फिलहाल में, किसी के नाम से बोलिए। राम इज गोइंग टू टेम्पल। इसको है ना पहले तो ना राम के पास टेम्पल पहुंचाओ। बेटा कौन सा टेंस है, क्या पढ़ रहे हैं आप? आज यहीं पे हो? अच्छा गो होता है नहीं। राम वेंट टेम्पल, राम मंदिर गए, कि राम के हम मंदिर जाते हैं। चलो राम को ही मंदिर भेज देते हैं, हम तो मंदिर जाएंगे नहीं। राम वेंट टू टेम्पल। अच्छा इंसान गया। चलिए बेटा। यस तमन्ना आई से बना दीजिए, बाकी तो खत्म हो गए बेचारे सब। गाना है आज तो, गाना आपको नहीं समझ लो। आई सेंग सॉन्ग, मैंने नहीं सुना था बेटा, मैं वापस से गवाऊंगा आप लोग। आई सेंग सॉन्ग, मैंने गाना गाया। अच्छा यस बेटा आप बताइए। ही ऑर्डर्ड मी, आपने सुना ऑर्डर? ही ऑर्डर्ड मी। अच्छा कोई बात नहीं, उसने मुझे ऑर्डर दिया। यस बेटा बोलिए आप। हाँ बेटा आप। ही हेल्प्ड हर, तो सी लगा देते ना, सबसे बेस्ट रहेगा। शी हेल्प्ड हर, उसने उसकी मदद की, है ना, मतलब एक लड़की ने एक लड़की की मदद की कुल मिला के। यस किसी से बना दो, आपकी मर्जी, इतने सारे सब्जेक्ट है। आई वेंट टू स्कूल, ये तो हो गया ना आई वाला, तो स्कूल पहुंच गया, अब और के जाना है। आई वेंट टू स्कूल, डबल डबल चल जाओ बस। यस बेटा आयुष बोलिए। क्या? दे रिटर्न होम ना, दे रिटर्न होम, वे घर वापस आए। यस बेटा नाउ यू कैन राइट द ऑल सेंटेंसेस इन योर कॉपी। आप सब कुछ लिख सकते हो।